बिहार चुनाव के माहौल में अब बयानबाजी का तापमान चरम पर है। रोहतास से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में जैसे आग लग गई है। जेडीयू ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर तीखे वार किए हैं। लेकिन इन बयानों के पीछे की राजनीति क्या है और ये बयान चुनावी समीकरणों को कैसे बदल सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि रोहतास जिले में नामांकन के दिन यानी सोमवार 20 अक्टूबर को आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। सत्येंद्र शाह नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जैसे ही खबर फैली, आरजेडी समर्थकों में नाराजगी और विपक्ष को निशाने पर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जेडीयू ने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से पेश किया। संजय झा ने कहा, इन लोगों का कल्चर बदला ही कब है। 15 साल तक आरजेडी ने बिहार को बदनाम किया। ऐसे लोगों की वजह से ही कभी कभी तो हमको खुद को बिहारी बताने में शर्म आती थी। हालांकि उनका इशारा साफ था, जंगल राज की वही पुरानी परछाई अब भी आरजेडी के साथ चल रही है। संजय झा ने कहा है कि पार्टी ने फिर से उन्हीं परिवारों को टिकट दिया है जिनके नाम अतीत में जंगल राज से जोड़े गए। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि बिहार की जनता सब जानती है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उन्हें सबक मिल जाएगा। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी जेडीयू के निशाने पर आ गई है। संजय झा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बता दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी विदेश दौरे पर है। जब बिहार आए तो एसआईआर और वोट चोरी की बातें कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ है वो? अब वो मुद्दा ही खत्म हो गया। संजय झा ने आगे कहा है कि राहुल गांधी का बिहार से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? बिहार की मिट्टी, बिहार के लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं। वे बस आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। दर्शकों, उनका यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रही अस्थिरता पर भी चोट करता दिखा। बता दें कि उधर कांग्रेस खुद अपने घर में बगावत झेल रही है। पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अफाक आलम ने खुलकर पार्टी पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर पर सवाल उठाए, बल्कि सांसद पप्पू यादव के साथ मिलकर सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोल दिया। हालांकि इस पर संजय झा ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि जो वायरल हुआ वही सबका हाल है। देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति, अभी तो टिकट को लेकर ही मारामारी चल रही है। जब 100 सीट पर 4-5 पार्टी मिलकर नहीं लड़ सकती तो 13 करोड़ लोगों को क्या संभालेगी। दर्शकों, उनका ये बयान न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन अब भी विवादों में घिरा हुआ है। दर्शकों, बिहार में इस वक्त चुनावी हवा का रुख साफ नहीं है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में अंदरूनी खींचतान और बयानबाजी जारी है। जेडीयू अपने परंपरागत सुशासन के एजेंडे को दोहरा रही है, जबकि आरजेडी न्याय और रोजगार की बात कर रही है। लेकिन ऐसे में जब प्रत्याशियों की गिरफ्तारी, बगावत और बयानबाजी की खबरें सुर्खियों में हो, जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकना तय है। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये है, क्या ये बयानबाजी वाकई मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेगी या फिर से वही पुराना चुनावी ड्रामा जो हर बार वोटिंग से पहले दोहराया जाता है? तो दर्शकों, रोहतास से लेकर पूर्णिया तक बिहार की सियासत इन दिनों बयानों की गर्मी से सुलग रही है। एक और जेडीयू आरजेडी पर जंगल राज की यादें ताज़ा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस खुद अपने ही उम्मीदवारों के गुस्से से जूझ रही है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे सबक सिखाया। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की चुनावी जमीन पर बयानबाजी बनाम भरोसा की जंग और तेज होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।